पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ये मैच हरवाया है। बाबर और रिजवान की स्लो बैटिंग इन द पावर प्ले। हमने सेल्फिश क्रिकेट खेली है। 12-15 रन तो और बन जाते ना हमारा डिफेंडेबल टारगेट था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शोएब अलवी साहब, ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से दोबारा से वही सारी गलतियां रिपीट की गई हैं, बाबर आजम ने दोबारा से एज ए ओपनिंग बैट्समैन खेला और फिर उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही है। बाबर आजम को नीचे आई खेलना चाहिए था, हारिस को पहले खिला लेते। एक तो ये सवाल करना था आपसे मुझे, और दूसरा ये कि इन्होंने हारिस को खिलाया, खुशदिल शाह को नहीं खिलाया, आसिफ अली को नहीं खिलाया। अगर उनको खिलाते तो शायद परफॉर्मेंस अच्छी ना हो जाती। अंदाजा हो गया था कि इन पिचेस के ऊपर खुशदिल या आसिफ या हैदर नहीं चलेंगे। खुशदिल ने तो खैर मैच ही नहीं खेला, बस एक वार्म अप खेला था, पहली बॉल पे आउट हो गए थे। लेकिन कमिंग बैक टू बाबर, बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म है। ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की कहानी नहीं है, ये एक साल से बात हो रही है कि आप हर चौथे पांचवें मैच में अगर 100 बना लेते हैं या जरा सा पावर प्ले अच्छा, आप कहते हैं कि हम ही खेलेंगे। एक्चुअली आपने बिल्कुल पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ये मैच हरवाया है। पाकिस्तान के बॉलर्स तो हमेशा इस वर्ल्ड कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे। आप ये बताएं कि कोहली जैसे बल्लेबाज को उन्होंने आखिर तक रोका हुआ था। उसके बाद जिम्बाब्वे बांग्लादेश को 130 के नीचे आउट किया, साउथ अफ्रीका को 108 पे रोका, हॉलैंड को 100 के नीचे आउट किया, और वो क्या करते, 137 का टारगेट उन्होंने आपको आखिरी वक्त तक लड़के दिया। और जैसे बिल्कुल तला आपने सही कहा, अगर शाहिद शाह अफरीदी इंजर्ड नहीं होता तो चले 5-6 रन हम 20वें ओवर तक भी पहुंच सकते थे। एक बल्ला बाज अगर आउट हो जाता तो पाकिस्तान को वन द मैच। तो बात ये है कि बाबर और रिजवान की स्लो बैटिंग इन द पावर प्ले, देखिए उन्होंने पावर प्ले में तकरीबन 50 रन बनाए, 12 रन का ये डिफरेंस हो गया। यही आपका आखिरी ओवर का डिफरेंस होता। तो बेसिकली हमने सेल्फिश क्रिकेट खेली है, हम अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे बाबर और रिजवान। और बिल्कुल हारिस का बनता था कि वो शुरू में आके अग्रेसिव खेले। पावर प्ले का मकसद ये होता है, अच्छा जो हमने पावर प्ले में खेलना था वो हमने मिड ओवर्स में खेला। जब 5 फील्डर बाहर हैं तो हम उठा के हाथों में दे रहे थे। उस वक्त भी अगर हम सिंगल डबल के लिए जाते, स्ट्राइक रोटेट करते, 12-15 रन तो और बन जाते ना हमारे। तो हमारा डिफेंडेबल टारगेट था। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।